नीति लागू करो, फर्जी पारा बंद करो, छात्र एकता जिंदाबाद, अभ्यर्थी जिंदाबाद। सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग, मैं सोनी कुमारी अभ्यर्थी हूँ। मेरी यही मांग है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और उसके सीट पर हम लोग को भी समय दिया जाए, मौका दिया जाए। वालों से फॉर्म इसीलिए भरवाई थी कि जो योग्य लड़के हैं उसके पेट में लात मार दिया जाए। नियोजित शिक्षकों को भी ठगने का प्रयास किया, यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों को भी ठगने का प्रयास किया, तो किसकी बात को मानेंगे? लेकिन इतना जरूर है कि जो छल और छलावा यहाँ के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है और उनके साथ खामियाजा बहुत जल्द। हमारे पास बहुत अंक है, इतना अंक है कि उसमें मेगा सूची में अगर शामिल किया जाए तो यूपी वाले ऐसे ही बाहर चले जाएंगे। तो भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं P9 भारत। अभी मैं पटना गर्दनी बाग के पास मौजूद है। यहाँ पर बीपीएससी में जो नियोजन पत्र जो विद्यार्थियों को मिला हुआ है उसमें से बहुत सारे जो है जो सीटेट पास नहीं है, डीएलएड पास नहीं है, कितने को तो फर्जी बहाल कर दिया गया है, वैसे विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। उससे आक्रोशित होकर के आइए बीपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं आखिर में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने उनके सरकार के खिलाफ जो है मोर्चा क्यों खोल दिया है। सबसे पहले P9 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आखिर आप लोग यहाँ पर धरना किस लिए कर रहे हैं? धरना इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को सुनना नहीं चाहती है, वो ये सिद्ध करना चाहती है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज नहीं है। तो आप ही बताइए ना कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा गया और हम लोग जो आरोप लगा रहे थे आज सिद्ध हुआ। कई जिलों से खबरें आ रही है और शिक्षा विभाग के अधिकारी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि जो नियोजित पत्र बांटा गया उसमें कई खामी है। कई डीएलएड वाले फेल, सीटेट फेल, बीएड वाले उनके डिग्री नहीं है और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास कोई योग्यता न होते उनको नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जो मूल वेतनमान है नियोजित शिक्षकों की संख्या 28,000 प्लस है और जिनको रिजल्ट निकाला गया तो सारे जो अभ्यर्थी हैं 1,20,336 पद, उसको आप बताइए कि आपने कितने लोगों को नियुक्ति किया है। 28,000 प्लस नियोजित शिक्षकों की संख्या है, आप उनको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और जो उनको डिपार्टमेंटल परीक्षा देने के बाद विशिष्ट नियमावली के तहत दूसरी प्रक्रिया है उसमें आप बताइए। तो सारी प्रक्रियाओं को लेकर आपने कहा कि हम 1,20,336 पद पर अगर नियुक्ति किए हैं इसमें 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। कई हमारे साथी हैं जो मेरिट को पार कर गए हैं, कई हमारे साथी हैं जो मेरिट पर हैं तो उनका रिजल्ट नहीं, चाहे वो टीजीटी का रिजल्ट हो, चाहे पीआरटी का रिजल्ट हो, चाहे टीजीटी का रिजल्ट हो, तमाम जगहों पर अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलेगा और लगातार चेयरमैन सर इंतजार करा रहे हैं और सेकेंड बहाली की भी अभी बात जो है की गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि छात्रों अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल जायज है और सरकार को हमारी मांग जब तक नहीं सुनेगी। आज धरना स्थल का दूसरा दिन है और हमारे 3 साथी आमरण अनशन पर गए हुए हैं। तो सरकार क्या सुनना नहीं चाहती है? अगर सुनेगी नहीं तो हम अपनी मांगों को तेज करेंगे, आंदोलन के माध्यम से उनको बताने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है और जो गलत डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है सरकार को बताना होगा और उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा कि क्यों तमाम देश के तमाम राज्यों से लोगों को बुलाकर आप नौकरी दिए और बिहार के लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। तो आपको बताना होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। उनके बोर्ड के नाम पर जो 24 और 25 का जो खेल आप खेलना चाहते हैं उसके खिलाफ में हम लोग आए और हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे रणनीति क्या होगी? आगे हम लोग बैठे हुए हैं, आमरण अनशन, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए हैं और जो चीजें सरकार तक पहुंचाने का प्रयास आपके माध्यम से हो रहा है उसमें स्पष्ट मानना है कि मूल वेतनमान में नियोजित शिक्षकों को समायोजित कीजिए। 28,000 प्लस जो डाटा है उसको फ्रेश बहाली, आपने कहा कि 1,10,000 तो 1,10,000 पर कितने लोगों को नियुक्त किए हैं? फ्रेश लोगों को, जो बेरोजगार शुद्ध बैठे हुए हैं, जो मेरिट वाले छात्र हैं उनको आप बाहर किए हुए हैं और जो फर्जी वाले डिग्री है उनको आप नियुक्ति पत्र बांट दिए। तो स्पष्ट है कि गलत तरीके से बहाली हुई है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा और जब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं होगी प्रथम फेज की, उसमें सेकेंड फेज की बहाली बाद में करेंगे, पहले फेज की बहाली करेंगे, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बीपीएससी और सरकार मिलकर जो है बहुत बड़ी घोटाला कर रही है। देखिए बीपीएससी जिस प्रकार से रिजल्ट पब्लिश किए और शिक्षा विभाग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया उसी में धांधली हुई है। लगातार हड़बड़ी में जो गड़बड़ी किया ये लोग, जल्द से जल्द कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना है और इन्होंने जो भी काम किया बिल्कुल गलत तरीके से किया। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी अपने तरीके से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेती और तब रिजल्ट पब्लिश करती, तब मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजती तो ये नौबत आज नहीं आता, लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते। परंतु ये बिल्कुल गलत हुआ है और आगे की जो प्रक्रिया है उसमें बीपीएससी को हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि आप जो करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम
अपने तरीके से करें, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काम अपने करके तब शिक्षा विभाग को मेरिट लिस्ट बनाकर तब शिक्षा विभाग को नियुक्ति प्रक्रिया में भेजे, तभी ये काम होगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो फिर वही बात होगी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लगातार लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और आपके सामने जो समस्या है वो समस्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। कहीं ना कहीं बिहार का अभ्यर्थियों को पेट पर लात मारने का काम किया गया है। देखिए, आपने ये कहा कि 14 प्रदेश के लोग, यहाँ तक कि विदेश के भी कुछ लोग शिक्षक अभ्यर्थी बन गए यहाँ पर, तो हम लोग तो लगातार डोमिसाइल नीति क्यों लागू थी? क्योंकि यहाँ के लोगों को वेतन नौकरी मिले। तेजस्वी यादव जी कह भी रहे थे कि 4 लाख शिक्षकों को नौकरी देंगे बिहार के लोगों को ना, और राजकर्मी का दर्जा देंगे, बिना शर्त देंगे, तो फिर लगातार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है, नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर समायोजित कर दूसरी मेधा सूची जो है जारी कर बेरोजगार युवाओं को जो है मौका देकर छात्रों की जिंदगी के संवारे। कहीं ना कहीं बिहार सरकार और बीपीएससी जो है बिहार में जो डोमिसाइल लागू न करके जो है बहुत बड़ा बिहार के वैसे अभ्यर्थी जो मेधावी हैं उनके ऊपर पेट पर लात मारने का काम किया है, क्योंकि उसमें फर्जी तरीके से जिसमें फर्जी के अंतर्गत जो है डीएलएड फेल है, सीटेड फेल है, बीएड फेल है, उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, उनको बहाल कर दिया गया। और जिनके पास डिग्री है, जो एलिजिबल है, जो मेरिट के अंतर्गत आए हैं, उनको जो है बाहर कर दिया गया। कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे साथ जो है बिहार के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो है धांधली कर रही है, नाइंसाफी कर रही है। आइए एक और है अभ्यर्थी, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ, आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है, हम बांका जिला से आए हुए हैं। सर हमारी मांग यही है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं आप उनको नौकरी दीजिए, और जो अभ्यर्थी योग्य नहीं है, जो अभ्यर्थी पहले से रोजगार में है, जो पहले से नौकरी में है, तो उनको नौकरी देने से क्या फायदा? जो पहले से रोजगार, जैसे पहले से जो पढ़ा रहे हैं, जिसको एक बार ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है नियोजित शिक्षक, आप उसको फिर से दोबारा दे रहे हैं। जो सीटेड फेल है उसका नाम मेरिट लिस्ट में, जो डीएलएड फेल है उसका नाम मेरिट लिस्ट में। लेकिन हम लोग 2019 में ही सीटेट पास हैं, 17-19 में ही डीएलएड पास हैं। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इतना अच्छा नंबर है कि जब रिजल्ट आया जब देखे तो दिमाग फट गया, शून्य हो गया, दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो डीएलएड फेल था मेरिट लिस्ट में उसका नाम था, जो सीटेट फेल था तो मेरिट लिस्ट में उसका नाम था। तो सरकार सिस्टम से काम कर रहे हैं तो काम सिस्टम से कीजिए। अब अतुल सर बोले हैं कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके जो लड़के बच गए हैं उनको हम फिर से मौका देंगे, लेकिन मेरा यही कहना है सरकार से और तेजस्वी यादव से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और जो शिक्षा मंत्री माननीय चंद्रशेखर यादव जी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरी बात को सुनिए, और जो भी नियोजित शिक्षक है आप उनको उनके जगह पर राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और उनके जगह पर जो शुद्ध बेरोजगार है उनको आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट में शामिल कर लीजिए, जिससे कि तमाम जो बेरोजगार साथी हैं उसका कल्याण हो जाए। और हमारे घर में भी जो आने वाले त्यौहार है दीपावली और छठ पूजा, दीपावली में हमारे घर में भी खुशियों का दिया जले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं, उसके लिए आप तमाम मीडिया बंधु को भी हम लोग की तरफ से, छात्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दिवाली और छठ का महापर्व की परंपरा चल रही है, आने वाली है, उसके आपको घर पर आना चाहिए, लेकिन आप यहाँ सड़कों पर घूम भटक रहे हैं। मजबूरी है, और कहीं ना कहीं सिस्टम में जो खामियां हैं, अगर पहले ही सबको डिबी करा लिया जाता, नियोजित को अगर अलग से राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाता, तो आज हम लोग रोड पे क्यों होते? अगर हम लोग मेरिट में नहीं रहेंगे तो हम लोग को नौकरी में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हम मेरिट में हैं तो आप हमको नौकरी दीजिए। हम क्या त्यौहार मनाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? बोलिए, हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए थे, घर जाएंगे, तमाम सबको नौकरी लग गया। बाहर का जो आदमी बोलता है यूपी से आके यहाँ नौकरी लग गया, तुम लोग क्या कर रहा था? तो हम लोग क्या करें? बोलिए, हम लोग का तो गुनाह यही है। यूपी वाला तो यूपी में फॉर्म निकलता है वहाँ भी भर लेता है, बिहार में निकला बिहार में अभी आके भर लिया। हम लोग तो खाली बिहार में भरते हैं, ऊपर से बाहरी सब आके हम लोग का सीट ले जाता है। अब तो एक बिहारी कहीं भी कम नहीं है, एक बिहारी सब पे भारी पड़ जाता। उन्होंने हमें एग्जाम में तैयारी का समय नहीं दिया। तमाम जगह पहले से यूपी में सुपर टेट होता था, वहाँ के लड़के पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ आए, धौंस मार दिए और हम लोग के जगह सीट खा गए वो। अगर हमें भी तैयारी का समय मिलता तो हम भी उससे कम नहीं रहते। हम कहीं भी कोई भी बिहारी साथी हमारे सामने में
योग्यता में और मेरिट में तमाम भारत के जितने भी राज्य के स्टूडेंट यहाँ आएंगे, कोई नहीं टिक पाएंगे हमारे सामने में। लेकिन हमें समय कम दिया गया। अगर हमें समय दिया जाता पर्याप्त रूप में, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से थी। यहाँ जो पिछली भर्ती चलती थी वो सीटेट के आधार पर चलती थी। नहीं सुनती है तो दीपावली और छठ जैसा त्यौहार हम लोग ठान लिए हैं कि रोड पे ही काट देंगे, लेकिन हम लोग घर नहीं जाएंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं धीरेन्द्र कुमार, बांका जिला से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ के भर गए और बिहारियों के अभ्यर्थी के पेट पर लात मारा जा रहा है। अब ये अभी जो है दशहरा, दिवाली, छठ का माहौल चल रहा है। इस माहौल में इन लोगों को अपने घर पर मिठाई खाना चाहिए, खुशियाँ मनाना चाहिए, पटाखा छोड़ना चाहिए, छठ मनाना चाहिए। लेकिन ये लोग रोड पर सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कब इनको डेंगू काट ले, कब इनको कुछ किसी तरह का हादसा हो जाए, कोई इनके माई बाप नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हैं। आप लोगों से मेरी विनती है, गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ऐसे निर्दोष अभ्यर्थियों को जो है, इनको जो है सरकार इनकी बातों को सुने और सेकेंड मेरिट जारी करके इन लोगों को जल्द से जल्द बहाल करे। मेरा प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।